तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। गुरु, ईश्वर, कृपा और आप सभी एक। एकम। इस पुस्तक की प्रस्तावना में 2 शब्द। गुरु कृपा, यह हमारे सद्गुरु की कृपा है, गुरु की अनुकंपा है जो इस पुस्तक का संकलन हो पाया। यह पुस्तक सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें शिक्षाओं के विषय हैं गुरु, गुरु का महत्व तथा गुरु और शिष्य के संबंध को स्पष्ट किया गया है। यह संपूर्ण पुस्तक सरश्री जी के प्रवचनों पर आधारित है। पुस्तक पढ़ते समय आपको लगेगा कि सरश्री स्वयं ही बोल रहे हैं। यह पुस्तक पढ़ते हुए हो सकता है कि आपको लगे सरश्री के वक्तव्य गहरी चोट कर रहे हैं। हर अध्याय सरश्री जी के शब्दों का ही संकलन है। सरश्री जी के प्रवचनों में, पुस्तकों में तथा प्रश्नोत्तर सत्रों में से सरश्री जी जो भी गुरु विषय पर बोले हैं या लिखा है, उसका संकलन करने का प्रयास इस पुस्तक द्वारा किया गया है। इसलिए सरश्री जी के शिष्य इस पुस्तक को गुरु द्वारा गुरु के प्रति गुरु ग्रंथ ही माने। जिस वक्त मैं इस पुस्तक का संकलन कर रहा था, उसी दौरान बहुत सारी शिक्षाओं तथा अध्यात्मक वक्तव्य गुरु विषय पर बहुत से गुरुओं द्वारा की गई परिभाषाएं पढ़ने को मिली। इन वक्तव्यों में कोई वक्तव्य इतने स्पष्ट नहीं थे जितने सरश्री जी के। यह पुस्तक पढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना। कुछ जगहों पर मैं कहूंगा आपके मनन के लिए। जी हां, वो विचार, वो वचन सरश्री तेज पारखी जी के होंगे जो आपके मनन के लिए होंगे। पहला अध्याय। गुरु। गुरु एक ही है, 1000 गुरु नहीं होते। शरीर यंत्र कई हो सकते हैं, मगर गुरु तत्व एक ही है। ईश्वर, गुरु, कृपा एक ही चीज के 3 नाम हैं। ईश्वर अप्रकट सत्य है, गुरु प्रकट सत्य है, दोनों एक है। पहला अध्याय। पहला प्रश्न, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ गु अधिकरु यानी अंधकार को रोशनी में बदलने वाला समझा गया है। लेकिन यह काम तो साधारण सा दिया भी कर सकता है, एक टॉर्च या बल्ब कर सकता है, मगर गुरु बाहरी अंधेरों को दूर करने का कार्य नहीं करता। गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार, रू यानी नाश करने वाला, अंधेरे को रुखसत यानी भगाने वाला ज्ञान रूपी तेज। ज्ञानेश्वर महाराज अपनी पुस्तकों में ये नहीं कहते कि वे विठ्ठल पंथ के हैं, बल्कि वे बार बार यही कहते रहें वे निवृत्ति के हैं, यानी निवृत्तिनाथ के शिष्य है। कृपा का मतलब होता है दया, करुणा, अनुग्रह। ईश्वर के प्राप्ति को गुरु कृपा फल कहा गया। एक बार एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को थोड़े गेहूं के कण देकर कहा कि मेरे लौटने तक ये गेहूं योग्य तरह से संभालना। 1 वर्ष बाद पहले शिष्य ने उतने ही कण गेहूं के वापस कर दिए और दूसरे ने पूरा खेत गेहूं से भर दिया था। अब आप बताएं कि गुरु की कृपा का पात्र कौन बनेगा? वो जो गुरु की शिक्षा पर कोई काम नहीं करता, या वो जो गुरु की दी हुई शिक्षा, आज्ञा और सेवा का तत्परता से पालन करता है। गुरु के कार्य में जब कोई शिष्य आकर हाथ बटाता है तो वो आसानी से गुरु कृपा का अधिकारी बनता है। दूसरा प्रश्न, क्या गुरु आवश्यक है? उत्तर बड़ा ही सरल है। क्या मां आवश्यक है? दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी मां नहीं होती, जिनकी मां बचपन में ही चल बसी, फिर भी वे बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण होता है, वे भी जीते हैं। ऐसे ही थोड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनके गुरु नहीं थे, फिर भी उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है। जैसे गुरु नानक, उनके कोई गुरु न थे, या रमण महर्षि, गौतम बुद्ध, उनके जीवन में किसी गुरु का आगमन नहीं हुआ,
फिर भी उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। विश्व में जो भी पहला व्यक्ति स्वयं बोध को प्राप्त हुआ होगा, उसका गुरु कौन रहा होगा? स्वयं चैतन्य। दरअसल वही चैतन्य असली गुरु है। परंतु बहुत सारे संतों के जीवन में गुरु की आवश्यकता रही है, जैसे तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, कबीर, मीरा या नामदेव। इन सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु शारीरिक रूप में प्रकट हुए। ऐसे बहुत थोड़े ही लोग हैं जिनके जीवन में बिना गुरु के ही वो परम घटना घटी है। उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसमें सत्य को प्रकट होने के लिए मन का गिरना अनिवार्य है, जरूरी है। परंतु मन को गिरा नहीं पाएगा। एक दूसरा व्यक्ति जिस पर आपकी श्रद्धा है, उसकी आवश्यकता होगी। इसे एक कहानी से समझें। गुरुद्वार। एक कहानी। 5 राजा थे। उन्हें शहर से दूर एक जमीन मिली। पांचों ने उस जमीन में से एक एक हिस्सा लेकर उस पर अपने अपने महल बनाने शुरू किए। पांचों महल एक दूसरे के नजदीक थे। जब महल बनकर तैयार हुए तो सभी राजाओं ने अपने अपने बेटों को वहां जाने को कहा। पांचों में से एक राजकुमार नहीं गया। बाकी 4 यात्रा पर निकल पड़े। रास्तों में एक दूसरे से वे मिले। सभी अपने अपने महल के विषय में व्याख्या करने लगे। हर एक ने अपने महल को बड़ा चढ़ाकर बताया। अंततः उनमें यही चर्चा मतलब बहस शुरू हो गई कि किसका महल ज्यादा सुंदर है। सभी ने तर्कयुक्त कारण बताए। एक ने कहा कि उनका राज्य ज्यादा समृद्ध है, उनके राज्य में ज्यादा पैसा है, तो निश्चित रूप से उनका महल ज्यादा खूबसूरत होगा। दूसरे ने कहा कि उनके राज्य में अच्छे से अच्छे शिल्पकार हैं, उनकी कलाकृति के कारण उनका महल ज्यादा सुंदर बना होगा। इस तरह चर्चा तब तक चलती रही जब तक वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। अंततः वे सभी अपने अपने महल तक पहुंचे। उनकी यात्रा महल के द्वार तक पहुंचकर रुक गई। द्वार की सीढ़ियों पर खड़े रहकर वे इसी चर्चा में थे कि किसके महल का द्वार बेहतर शिल्पकारी से शोभित है। किसी ने कहा कि उनके द्वार की लकड़ी ज्यादा ही बेहतरीन है। किसी ने उनके द्वार के शिल्पकला के गीत गाए। किसी ने द्वार की सुरक्षा व्यवस्था का बखान किया, तो किसी ने दूसरों के द्वार में क्या गलतियां हैं ये गिनना शुरू किया। यह सभी चल रहा था। तभी एक ने अपने महल का द्वार खोला और भीतर प्रवेश कर गया। बाकी 3 उसी चर्चा में लगे रहे। दिन ढला, रात हुई, परंतु वे तीनों अपनी अपनी सीढ़ियों पर बैठकर इसी चर्चा में ही लगे रहे। बहस करते करते तीनों वहीं सीढ़ियों पर सो गए। सुबह हुई, जागे और फिर से वही चर्चा शुरू। वे 2 या 3 दिनों के लिए ही आए थे। समय बीत रहा था, परंतु उनकी बहस समाप्त नहीं हुई। और जो राजकुमार भीतर गया वो बाहर आया। अत्यंत आनंदित था। वो आनंद से भरा वो घर लौटा, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए उसे भेजा गया था वो उसे मिल गया। बाकी 3 राजकुमार भी वापस लौटे, मगर तीनों ही दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना समय केवल बहस में, चर्चा में ही गंवा दिया। इस कहानी से समझे कि एक राजकुमार जो अपने घर पर ही रहा, यात्रा पर नहीं निकला, वो तो कहेगा कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी 4 जो अपने अपने महल तक पहुंचे, महल यानी उस अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य, ये ध्यान में रखें। उस महल को कोई भी नाम दे, परमात्मा कहे, ज्ञान प्राप्ति कहे या फिर आत्म साक्षात्कार कहें। इस कहानी में द्वार की व्याख्या हुई। द्वार यानी गुरु। हम सभी एक शब्द से परिचित है, गुरुद्वारा, गुरु का द्वार। राजकुमार अपने अपने महल के द्वार पर पहुंचे और द्वार का बखान यानी व्याख्या करने लगे, जिसका अर्थ है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने अपने गुरु की, अपने अपने धर्म की, अपने पैगंबर की ही चर्चा करने में लगे हुए हैं। अपने आप को जाने बिना दूसरों में उलझ कर रह गए हैं। उन राजकुमार की तरह ज्यादा तो उसी द्वार पर ही रुके हैं। अगर वे द्वार को द्वार की तरह इस्तेमाल करते तो शायद उस सत्य के महल में वे प्रवेश पा जाते, परंतु द्वार पर पहुंचकर भी वे कभी सत्य जान नहीं पाए। वे वहीं रुके रहे, इसलिए वे परम सत्य से वंचित रह गए।
उन चारों में से केवल एक पर ही यह कृपा हुई, जो गुरु के भी पार जाकर ईश्वर अनुभव को उपलब्ध हुआ। इसी ने गुरु का सही उपयोग जाना, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। गुरु द्वारा जो भी तेज ज्ञान का प्रसाद मिला उसका सेवन किया, मतलब जीवन में उतारा। यहां पर राजकुमार मतलब तुम हो। तुम चारों में से किस तरह के राजकुमार बनना पसंद करोगे? द्वार मतलब गुरु है, महल तेज स्थान है, ईश्वर अल्लाह सेल्फ है, और वाद विवाद यानी बुद्धि विलास है, कलाबाजियां हैं। गुरु की आवश्यकता है या नहीं, यह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या है गुरु, कौन है गुरु। यह दूसरा सवाल बुनियादी सवाल को जन्म देता है आपके मनन के लिए। जिसकी उपस्थिति में मन शांत होने लगे वही तुम्हारा गुरु है। मन की कलाबाजियां कम होने लगे वही तुम्हारा गुरु है। जिसे देख तुम्हें तुम्हारा स्मरण हो जाए वही तुम्हारा गुरु है। शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि सर श्री द्वारा दिए गए जागृति संदेश एवं शिविर, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ईश्वर की भक्ति का स्वाद और आनंद बढ़ाने वाले तेज ज्ञान के सुमधुर भजन। इसके साथ इस ऐप में आपको मिलेंगे सर श्री द्वारा लिए गए विविध गाइडेड मेडिटेशंस, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दौलत और तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु इस ऐप में आपको मिलेंगे ऐसे कई सारे मार्गदर्शक वीडियोस, जो आपको स्वास्थ्य की ऊंचाई पाने में सहायता करेंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स तथा एक्टिविटीज की लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तथा तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध शिविरों में भाग लेने के लिए आप इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस शिविर या प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोड्स, लेटेस्ट विजडम मैसेजेस और डेली प्रेयर्स भी आपको इस ऐप द्वारा मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।